सरकार के लोगों की निगरानी में, जिसमें हमारे इलाके के सांसद और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी भाजपा के विधायकों की हिस्सेदारी की वजह से टोल कंपनी ने हमारे इलाके के साथ ये गदपुरी टोल लगा के ज्यादती की। और उससे भी बड़ी ज्यादती हमारे साथ की, जो पलवल के अंदर 4 लेन जो पुल बनाया गया, ये जो करार हुआ था दिल्ली आगरा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का, उसमें रिलायंस कंपनी को जब ये काम दिया गया तो स्पष्ट तौर पर उस इकरारनामे में लिखा हुआ था कि ये 6 लेन प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से आगरा जाने वाले ट्रैफिक को आसानी से रुकावटों को दूर करेगा। और इस टोल में सरकार की तरफ से, सरकार के खजाने से कोई पैसा नहीं लगना था, सारा पैसा लोगों ने टोल के जरिए कंपनी को भुगतान करना था और कंपनी ने वो पैसा अपने घर से लगाना था। ये उसकी मुख्य शर्तें थी। हमने जब ये 4 लेन का पुल पलवल में बनाया, बल्लभगढ़ के अंदर आरओबी 6 लेन का होना चाहिए था, उसे 4 लेन का रखा गया। और बघोला गांव के अंदर जो पुल बनाना था वो नहीं बनाया गया, फुलवाड़ी में नहीं बनाया गया, और भी कई गांवों में सारी सहूलियतों को सरकार की मिलीभगत से क्यूब कंपनी और रिलायंस कंपनी ने हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम किया। और हमें दुख तब हुआ था कि जब टोल लगाने का काम शुरू होने जा रहा था तो हमारे इलाके के सांसद और हमारे विधायक नीले पीले कुर्ते पहन करके रोज वहां मुआयना करते थे। और हमें दुख तब हुआ था कि जब टोल लगाने का काम शुरू होने जा रहा था तो हमारे इलाके के सांसद और हमारे विधायक नीले पीले कुर्ते पहन करके रोज वहां मुआयना करते थे। हमारे इलाके के सांसद और हमारे विधायक नीले पीले कुर्ते पहन करके रोज वहां मुआयना करते थे, नीले पीले कुर्ते पहन करके रोज वहां मुआयना करते थे और उसके उद्घाटन के लिए सरकार का भय बनाने का काम करते थे। हमने जब विरोध किया और वहां धरना दिया, हमारे ऊपर फायरिंग तक की गई, गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को डराने धमकाने का काम किया और ये कहा गया कि भाई हम इसमें राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कोई इस करार की शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है जिसकी वजह से टोल यहां पर ना लगाया जाए। तो मैंने जब ये टोल के धरने का जब समझौता हुआ तो मैंने ये कहा था कि भाई मेरा इस तो मैंने खुद ने याचिकाकर्ता बन के अपने बेटे दीपकरण दलाल के द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। और पहली दफा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे देश में NHAI की जितनी जातियां हैं उन जातियों के खिलाफ और हमारी याचिका के ऊपर एक कमीशन मुकर्रर करने का काम किया। जब कमीशन मुकर्रर हुआ तो सरकार ने और इस कंपनी ने हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके उस कमीशन को रोकने की कोशिश की, उस कमीशन को वापस बुलाने की याचिकाएं दायर की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी कोई दलील नहीं सुनी और वो कमीशन ने कई महीने दिल्ली से लेकर के आगरा तक जो भी कमियां खामियां या जो इनकी शरारतें थी, जो इनके घोटाले थे, उनको बड़ी बारीकी से देखा। और परसों चंडीगढ़ में जब हमारी डेट थी तो 120 पेज की रिपोर्ट कमीशन ने वहां पर दाखिल की। और आप लोगों को जान करके ये खुशी होगी कि हमारी और आपकी मेहनत के जो रंग लाया है, ऐसा देश के अंदर किसी भी हाईवे निर्माण के घोटालों का पर्दाफाश नहीं हुआ जो इस कमीशन ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे के घोटालों का पर्दाफाश किया है। उसमें रिपोर्ट में उन्होंने बाकायदा जो एग्रीमेंट की कौन सी शर्त पे क्या लिखा हुआ था सबका जिक्र करते हुए उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और सारे इल्जाम लगाने के बाद कमीशन ने बाकायदा ये लिखा है कि ये गदपुरी टोल नाजायज है, गैर कानूनी है, इस टोल को यहाँ से हटा देना चाहिए। फिर उन्होंने जगह जगह बीच में जो लिखा है
उस एग्रीमेंट में ये शर्तें थी सरकार की तरफ से कि भाई इस एग्रीमेंट में अगर बदलाव करना है तो जनहित में सरकार बदलाव कर सकती। अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो बल्लभगढ़ का 6 लेन का पुल बनना था उसे 6 लेन का ना बना करके 4 लेन का बनाने की दरखास्त कंपनी ने सरकार को लगाई और सरकार ने ये लिख करके फैसला किया कि हम जनहित में ये आपको आदेश देते हैं कि आप इसे 6 लेन का ना बना करके 4 लेन का बना दो। यही दरखास्त उन्होंने पलवल के इस फ्लाईओवर के बारे में सरकार को दी कि भाई हम जनहित में इसे 6 लेन का ना बना करके 4 लेन का बनाना चाहते तो हमें इजाजत दी जाए। सरकार ने वहां भी ये लिख करके इजाजत दी कि जनहित में हम इस शर्त को में ढील देते हैं और इसे 6 लेन का ना बना करके 4 लेन का बना दिया जाए। और ये आफत हमारे और आपके सामने ये 4 लेन का जो ये सकरी सी जो गली बनी है, ये आफत हमारे आपके लिए सारी उम्र के लिए हम और आप और हमारे बच्चे इस आफत को भुगतेंगे। अब जो कमीशन की रिपोर्ट हर बिंदु के ऊपर उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने आगे लिखा कि जो नालियां बननी चाहिए थी वो नालियां नहीं बनाई गई, जो पेड़ जहां से काटने चाहिए थे वो पेड़ नहीं काटे गए, जो लगाने चाहिए थे वो पेड़ नहीं लगाए, बिजली के खंभों तक को नहीं हटाया। और जहां पलवल जैसे शहर में भी फ्लाईओवर बनाने के बाद आज भी पलवल में जाम लगते हैं। गदपुरी टोल पर पैसा देने के बाद जब आप फरीदाबाद की तरफ जाएं तो बल्लभगढ़ के आरओबी के ऊपर जाम लगते हैं। तो उसकी सब शर्तों के बाद उसमें ये शर्त थी उस एग्रीमेंट में कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट 6 लेन का हो जाएगा उस दिन गदपुरी का टोल लगाया जा सकता है। तो हमने भी ये कहा कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट 6 लेन आप बनाते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं टोल देने में, आप हमारे इलाके को अगर सहूलियत दे रहे हैं तो हम टोल देंगे। लेकिन जब आपने सहूलियतें ही नहीं दी और अपनी जेब भरने के लिए उल्टा हमारे इलाके के लोगों को जो 3 साल में ये एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होना था शर्तों के मुताबिक, वो आज 12 साल के बाद भी निर्माण पूरा नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का स्कैम है इसमें, 8,000 करोड़। अब वो 8,000 करोड़ भाजपा के मंत्री, इनके विधायक, NHAI के अधिकारी, रिलायंस और क्यूब कंपनी के अधिकारी 8,000 करोड़ रुपया भरेंगे हम और हमारे बच्चे या यहाँ से गुजरने वाले बेचारे वो लोग जो यहाँ से निकल के कहीं भी जाएंगे। अगर ये गदपुरी टोल ना लगा होता तो जो इन्होंने लूट आज मचा रखी है उस लूट में 1/3 पैसा इस कंपनी और सरकार का घट सकता था। पलवल के पुल को ना बनाया जाना, अगर ये पलवल का पुल 6 लेन का बनता तो इसमें 400 करोड़ रुपए और लगाने पड़ते। 400 करोड़ रुपए तो वहां खा गए। आज ये कंपनी ने हमारे इलाके के ऊपर डाका डाला, कहाँ गए भाजपा के ये जो यहाँ के रखवाले बनते थे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है। तो अगर इनके अंदर गैरत है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा। लेकिन अदालत ये फैसला करेगी, उससे पहले अब वक्त आ गया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये काम सरकार को करना चाहिए। इस टोल को यहां से हटा देना चाहिए। और केवल टोल को ही नहीं, सांसद और विधायकों के और इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें धोखाधड़ी का। और जो इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये कहना है कि ना करमन के ऊपर टोल होना चाहिए, ना गदपुरी के ऊपर टोल होना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।